एक्सरेट में आपको लाना चाहते हैं। ये कोई दुनिया से बाहर की चीज नहीं है, पूरी दुनिया का सिस्टम है। हम उनके तजुर्बों से, जो कामयाब तजुर्बे हैं, उनसे सीख कर कलेक्ट करते हैं। आज अगर वो 99 में या 2000 में ये जीएसटी रिटेल होलसेल पर अगर कर लेते, हम इंपोज कर लेते, तो आज हमारा जो आईएमएफ कह रहा है कि 9000 और 8000 आपको कलेक्ट करना है, शायद आज हम जो सिर्फ उन रिटेल होलसेलर से 10-15 हजार रेवेन्यू आसानी से कलेक्ट करते, और आज हम आईएमएफ या दीगर इदारों की तरफ ना देखते, हमारा खुद इतना टैक्स कलेक्ट होता कि हमें किसी दूसरी लोगों की तरफ वो खैरात और बीक के लिए भी न जाते। लेकिन वो न टैक्स कलेक्ट हुई है, सिर्फ हुकूमत गए और 8 साल इस मुल्क के बस इधर उधर में चले गए। मैं कह रहा हूं कि जाया हो गए। इसी तरह हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वो भी वक्ती सोचते हैं, वो कोई फ्यूचर के लिए नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने इलेक्शन के लिए वही फैसले करते हैं जो उनको सूट करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सूट नहीं करते हैं। वरना इन 23 सालों में पाकिस्तान पर कर्ज डाले गए। पाकिस्तान सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन दूसरी दुनिया को अगर हम देखें, मैं डेवलपमेंट कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं चेयरपर्सन, अगर हम इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और अफगानिस्तान की अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो हमें हमारी लीडरशिप को और हमारे स्टेक होल्डर्स को, शायद मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, आज बांग्लादेश की जो हमसे आजाद हुए हैं, उनके बैंकों में 27 से 30 अरब डॉलर रिजर्व पड़े हुए हैं। इंडिया के बैंक में, स्टेट बैंक में 570 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में 9.5 से 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, और चाइना में 4000 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान में मुश्किल से 7 से 8 अरब डॉलर होंगे। इसी तरह बांग्लादेश की जो सालाना एक्सपोर्ट है वो 52 अरब डॉलर है। मैं चाइना और इंडिया की बात नहीं करूंगा। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 23 से मुश्किल 25 अरब डॉलर है। इसी तरह बांग्लादेश की जो पर कैपिटल इनकम है वो 2700 से 3000 डॉलर है एक पर्सन की। इंडिया की 2000 डॉलर है। मैं चाइना की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान की 1500 डॉलर है। इसी तरह जो बांग्लादेश की 1 टका, जो हम कहते हैं ना टक्के के लोग हो, 1 टका आजकल 82 टक्के इक्विवेलेंट टू $1। इंडिया की 108 रुपये इक्विवेलेंट टू $1। चाइना की 33-34 इक्विवेलेंट टू $1। अफगानिस्तान की 86 अफगानी इक्विवेलेंट टू $1, और पाकिस्तान की 280 रुपये इक्विवेलेंट टू $1। हम कहां जा रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? पूरी दुनिया को तो छोड़, हम यहां पे हमारे जो नेबर है वो हमसे कहां से कहां चले गए, और हम कहां खड़े हैं? किसी एक सेक्टर में तो उनके बराबर हो जाए, फिर मैं इन लोगों को कहते हो कि आपने वाकई कमाल किया है। हम जब बच्चे थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, एग्रीकल्चर लैंड वो स्टेट है, और पाकिस्तान की 70 से 75% आबादी देहात और एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। लेकिन बदकिस्मती से 75 साल गुजरने के बावजूद आज पाकिस्तान गंदम दुनिया से इंपोर्ट करता है। 75 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान चीनी दुनिया से इंपोर्ट करता है। 75 साल गुजरने के बावजूद दालें दुनिया से हम इंपोर्ट करते हैं। जबकि ज़राअत में बांग्लादेश एग्रो बेस इंडस्ट्रीज है, ज़राअत से वो करते हैं।
अमेरिका को देखो, चाइना, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ये सारे लोग एग्रीकल्चर से डेवलप कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी और रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। हम रशिया और यूक्रेन से गंदम नहीं मंगवा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम दुनिया को गंदम मुहैया करते, एक्सपोर्ट करते, हम दुनिया को चीनी एक्सपोर्ट करते। ब्राजील दुनिया का सबसे लार्जेस्ट चीनी एक्सपोर्टर है। हम क्या कर रहे हैं? ना टेक्नोलॉजी में हमने मुकाम हासिल किया है, ना आईटी में और ना एग्रीकल्चर में। ये वजह क्या है कि हम अपनों के दरमियान हमारे लिए कोई और दुश्मन की जरूरत नहीं बाहर की। हमारे जो अपने अंदर जो हम जो लड़ रहे हैं, ये हमारी तबाही के लिए काफी है। उससे हमें निकलना होगा और हमें एक सोच अपनाना होगा, और वो सोच होगा पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी का, कौमी एजेंडे का, कौमी प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट जो मौजूदा बजट है, मुझे कोई बता सकता है कि इस बजट में क्या 5 साल में आने वाले फायदों के लिए कोई पैसे रखे हुए हैं कि जिसका आज हमें फायदा ना हो, और ये जब लगेंगे 5 साल बाद? चाइना तो अरबों डॉलर सीपेक पे, रोड्स पे, ट्रेन पे, दुनिया पे लगा रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। 20 साल बाद उनकी रिजल्ट आएगी। अमेरिका सऊदीया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ रोड्स और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, और रिजल्ट आएगा 15-20 साल। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसी बजट में मुझे कोई बता दे जो 5 साल के लिए या 8 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट ऐसा रखा गया हो कि वो बन के हम आगे वो तरक्की करेंगे। हमें चीफ जस्टिस को भी चाहिए। इलेक्शन होंगे तो क्या होगा? क्या जो भी आएगा उनके पास विजन, कोई सोच है? बताए ना कि वो जो इससे पहले गए हैं, पौने 4 साल उसने इसी असेंबली से हुकूमत की है, क्या विजन दिया है? कौन सा प्रोजेक्ट था? कौन सा उसने वो प्लानिंग की पॉलिसी बनाई है कि वो 10 साल बाद कंप्लीट होंगे और हम इस मुल्क में आगे जाएंगे और उसमें हमारी माली डेवलपमेंट होगी? मैं हैरान हूं, यहां पे अपनी ही इदारे किसी को एक को सपोर्ट करते हैं, किसी दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, न पाकिस्तान की अवाम को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के टैक्सों से आइए गरीब का हाल देखे। इलेक्शन करो, कोई कहता है ना करो। चेयरपर्सन, हमें इन चीजों से निकलना होगा। अगर हम वाकई इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और हमें कोई मुकाम मिला है, तो होना ये चाहिए कि वो मुकाम, वो कलम, वो इख्तियार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए इस्तेमाल करे, न कि अपने जात के लिए और अपने लोगों के लिए। तभी हमारा ये मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर है। होना ये चाहिए कि बजट में 5 साल की, 10 साल के लिए हम ऐसे पैसे इन्वेस्टमेंट रखें कि चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, जो भी आए, जो भी इदारों का सरबराह हो, कोई सुमोटो ना ले, कोई उनमें वो ना करे। एक दफा हम फिक्स कर ले कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगाना है, उसकी दुनिया के एक्सपीरियंस से हमें फायदा उठा के कि दुनिया क्या कर रही है। बेशक वो उस इंडस्ट्रीज को, वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर पैसे वो लगने चाहिए, चाहे वो हुक्मरान जो भी हुकूमत में हो, वो 500 रुपए पेट्रोल कर दे, जो भी कर ले, लोग उनको टमाटरों पे फेंक, उनकी सियासत खत्म हो जाए, लेकिन वो कौमी प्रोजेक्ट में कोई आंच नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं प्रोजेक्ट से हमारा मुस्तकबिल बेस होगा, उसी प्रोजेक्ट से हम आगे चलेंगे, तभी ये मुल्क आगे जाएगा, तभी हम उसको करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जो बजट है हम दूसरों पे वो कर ले कि ये उसकी गलती है, उसकी गलती है। कोई भी बजट स्पीच आप उठा के देख ले, किसी ने कहा है कि ये आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये कर रहा हूं। हर बंदा कहता है 75 साल से हम ये सुन के आ रहे हैं। इन चीजों से हमें निकलना होगा। तो तमाम पॉलिटिकल इदारे, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम वो स्टेक होल्डर्स जो सुमोटो लेते हैं इस मुल्क में, मैं समझता हूं कि इस मुल्क के कमजोर और हमारी जो माशी हालत बनाने, उसको मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार, मैं बार बार ये कहता हूं, हमारी मुल्क की बदकिस्मती से अदलिया है।
उसने 75 साल से नजर जरूरत के तहत फैसले किए, 75 साल से हमारे हुकूमतों को चलता किया है। 75 साल से हमारी हुकूमत, जो जमहूरी हुकूमत है, उनको घर बेचते हैं, सुमोटो लेते हैं। कभी सुमोटो लिया है कि आओ बैठ जाते हैं कि हमें क्या करना है इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। अगर हम इकोनॉमी तौर पर, माशी तौर पर और महंगाई और गुर्बत को अगर हमें खत्म करना है, अगर हमें अक़वामी आलम में अपना मुकाम पैदा करना है, तो चेयरपर्सन सबको बैठना होगा, कौमी पॉलिसी, कौमी प्रोजेक्ट, कौमी एजेंडा बनाना होगा, और उससे कोई इनहराफ करे तो वो उसको मुल्क का सबसे ज्यादा दुश्मन या नुकसानदेह उसको करार देना चाहिए। तभी हम जाके, अगर बेशक हमें 5 साल 10 साल तकलीफ होगी, लेकिन 10 साल बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे डैम या जो भी है, अगर डैम पर भी काम किया जाए, हम दुनिया से पेट्रोलियम मसनूआत मंगवा के और हम उनसे बिजली बनाते हैं, और हमारे यहाँ हजारों लाखों मेगावाट बिजली बनाने की, हाइडल से पानी से बनाने की सलाहियत है। अगर 23 साल पहले कोई डैम शुरू हो जाता और डैम की मैक्सिमम 5 साल 8 साल अगर है, तो अगर 8 साल की में डैम बनता तो 23 साल में कम से कम 2 बनते, और जो 2 अगर बन जाते तो आज उन 2 डैमों से हमें इस मुल्क को अगर 8000 मेगावाट बिजली मिलती, तो हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारी डोमेस्टिक को, हम वो भी रिलैक्स होते, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर शायद हम उनसे उतना रेवेन्यू 2 डैमों से हमें मिलता कि जो नया डैम हमें बनाना पड़ता तो उनके रेवेन्यू पे हम बना लेते। ये होते हैं पॉलिसी, सोच और विजन्स। लेकिन जो सोच हमारी है, ऐसी सोचों से तो पाकिस्तान या मुल्क चलाना, ऐसे बजटों से मुश्किल है। मेरे ख्याल में घर को भी चलाना नामुमकिन है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी।